भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेज दी। ये सहायता म्यांमार के बढ़ते मानवीय संकट के बीच दी गई है, जहां साथ ही साथ बांग्लादेश को भी संदेश दिया कि भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसियों की मदद करता है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी भारत को आंख दिखाता है तो भारत उसे माकूल जवाब देता है। कि जो दुनिया का फूड क्राइसिस है, ये जो फूड सिक्योरिटी की बात, खास तौर पर हम ये देखते हैं कि इंडिया में जितनी भी समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा बात की जाती है। तो कुछ अर्सा पहले जब ये बात आई कि इंडिया की तरफ से राइस, एक खास किस्म के राइस थे जिसकी एक्सपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई थी, तो पूरी दुनिया में उधम मच गया था, कोहराम मच गया था और लोगों की तरफ से, कंट्रीज की तरफ से कहा जा रहा था कि शॉर्टेज हो रही है दुनिया में। 15-20 साल तक वो जो लेसन है वो याद रहे बांग्लादेशियों को। ज्यादा कुछ नहीं करना है, कमजोर लोग हैं, 1.5 पसली के 250 ग्राम के लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस पकड़ के 2-4 मुंह पर लगाओ, गाल इनके लाल कर दो, और भी एरिया लाल कर सकते हैं अगर आपकी खुशी है तो, उसके बाद ये तमीज से रहेंगे। अब अगर क्राइसिस में भारत बांग्लादेश की मदद करता है, मलेशिया की, इंडोनेशिया, किसी भी मुल्क की, इवन पाकिस्तान की भी मदद करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात यह है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं, हम तो खुद, हमारे हुक्मरानों ने हमें इस हैसियत में पहुंचाया है कि हम जो है वो अमरीकी पिट्ठू हैं। हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में जैसे कि हम गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को वही चीज़ दुगने रेट पर ख़रीदनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो तो हम करते नहीं हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो हम कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। थोड़ा सा कुछ हुआ, इनका गला सूख गया, अरे अरे क्या हो गया, बुलाओ वापस बुलाओ, भागो ऐसे यार। इंडियंस को सबसे पहले मैं बोलूंगा, स्टॉप दिस थिंग, दोज हु वांट टू विजिट बांग्लादेश, प्लीज स्टॉप विजिटिंग बांग्लादेश। एंड जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वीजा लेके भी, ठीक है, जो इलीगली आ रहे हैं उनको तो मार मार के सुअर बना के भगाएंगे यहां से। जो लीगली भी आ रहे हैं वीजा के लिए, मैं खुद अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको वीजा देना बंद करो। आप लोगों से भैया प्लीज। म्यांमार के लोगों के लिए भारत की ये मदद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि म्यांमार के संकटग्रस्त लोग इस सहायता से कुछ समय के लिए अपनी खाद्य समस्या का समाधान कर पाएंगे। ये कदम भारत को म्यांमार के लिए न सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी बल्कि एक विश्वसनीय साझेदार बनाता है और ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की नहीं बल्कि वैश्विक मानवता की भी चिंता करता है। चावल चाहिए, बहुत इसके ऊपर खबरें आई, हमने प्रोग्राम्स भी किए, हमें दो चाहिए ये और आप भेजें और ये एक्सपोर्ट जो है वो इसको रोका जाए। तो अब तो कंट्रीज ये करते हैं, इसको इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है कि जैसे कि एक ख़ास ट्रेड है, उसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि अच्छा ठीक है, हम ये अगर कर रहे हैं तो इस सिलसिले में इस रास्ते से, जगह से जो एक हमारा एग्रीमेंट है ट्रेड करने का या एक्सपोर्ट भेजने का, तो फिर ऐसा है कि हमारी ये बात मानी जाए तो फिर हम उसको जारी रख सकेंगे। रशिया ने और कई लोगों ने इस तरीके से जो है कंट्रीज ने किया। तो इंडिया जो है वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन पर मौजूद है कि वो भी फूड को लेकर जो है वो अपनी बातें मनवा सकता है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि बड़ा अहम है। इसकी वजह यह है कि देखिए पूरी दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनको पता ही नहीं फूड सिक्योरिटी के बारे में, यानी पता है लेकिन अहमियत नहीं देते। अब अगर क्राइसिस में भारत बांग्लादेश की मदद करता है, मलेशिया की, इंडोनेशिया, किसी भी मुल्क की, इवन पाकिस्तान की भी मदद करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात यह है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं, हम तो खुद, हमारे हुक्मरानों ने हमें इस हैसियत में पहुंचाया है कि हम जो है वो अमरीकी पिट्ठू हैं। और साइफर में क्या हुआ था, एक अमरीकी खाता आता है और हमारे वज़ीर आज़म की छुट्टी हो जाती है, तो ये हम कोई खुद मुख्तार मुल्क तो है नहीं। आप यकीन करें, अफगानिस्तान ने बोला बहुत शुक्रिया भारत, तुर्की ने बोला बहुत शुक्रिया भारत, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? नहीं मैडम, सीधी सी बात है, आप भी समझदार हैं, हर बंदा जो थोड़ा बहुत आलमी हालात या वाक़यात पे नज़र रखता है वो इस चीज़ को जानता है कि आज कौमों के ताल्लुकात की जो बुनियाद है वो बाहमी मफादात है, इकनॉमिक रिलेशंस वगैरह हैं। तो अब अगर भारत उन मुल्कों की मदद करता है, चाहे वो अपने मफाद के लिए करता है, पाकिस्तान की दुश्मनी में करता है जैसे अफगानिस्तान वगैरह है, तो वो मुल्क तो उन्हें थैंक यू बोलेंगे। जब हम इस काबिल नहीं हैं या उन्हें पता है कि हमारे यहाँ कोई जो है वो सवरेंटी नहीं है, कोई खुद मुख्तारी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री जो कहता है कि अपने जो मुल्क के अंदर, हर कंट्री तो नहीं खैर, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा कि इंडिया ने चावल के लिए कहा कि नहीं, मुझे पहले अपने मुल्क के लोगों के लिए पूरा करना है, फिर मैं एक्सपोर्ट करूंगा। तो उन्होंने एक चावल की एक्सपोर्ट रोक दी थी, वो भी इसीलिए। तो 1.5 बिलियन आबादी के लिए, पॉपुलेशन के लिए, पहले वो अपने लोगों के लिए पूरा करेंगे, उसके बाद देखेंगे एक्सपोर्ट की जा सकती है नहीं की जा सकती, और फिर वो एक्सपोर्ट करने या ना करने का फैसला करके बताएंगे। तो इसके सिलसिले में उनसे जो है जवाब भी आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमें यह बताती है कि उन्होंने इस सिलसिले पर भी किस तरीके से काबू पाया है और कैसे फ्लरिश किया इस चीज़ को, कि उनकी जो है जो फूड है वो भी एक ज़माना था कि पाकिस्तान से चावल
और बहुत सारी ऐसी, क्योंकि ज़राई मुल्क है ना, एग्रीकल्चरल कंट्री जो है उसकी तो सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो यही होती है कि वो तो खुद पैदा करते हैं, ज़मीन के अंदर उनके पास सब कुछ है, वो उसको बेच सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हो सका, यानी वो भी जो है वो ज़राई मुल्क होते हुए भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जो पहले एक्सपोर्ट नहीं की जाती थी वो अब इंपोर्ट नहीं की जाती थी, वो अब खाने पीने की इंपोर्ट हो रही हैं। तो इंडिया ने इसके ऊपर कमाल करके दिखाया। वो ये करता है कि जनाब जो उसकी इस सिलसिले में एक्सपोर्ट है वो उसको रोक देता है। वो पूरी दुनिया वो कहती है कि भाई हमें तो ये चाहिए, वो कहता है पहले मैं अपने लोगों को दूंगा और जब वहाँ बचेगा या कुछ होगा फिर मैं दूंगा दूसरों को, और फिर इस सिलसिले में जो है इस सिचुएशन पर कोई भी मुल्क जो है इस पर अपनी बात भी मनवा सकता है। 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड वो देने जा रहे हैं, यानी कि गंदम और चावल 5 kg पर मंथ वो देने जा रहे हैं। पहले भी दे रहे थे, आगे अब फिर देने जा रहे हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहे हैं? 22 से 25 करोड़ की पब्लिक है, हम फूड पूरा नहीं कर पा रहे और वहाँ पे फ्री फूड दिया जा रहा है। जी, सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है पाकिस्तान की वो है पॉलिटिकल इशू, इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, अगर आपकी जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी नई पॉलिसीज़ बनाती है आके, जो पिछली होती हैं जिन पर वर्क हो रहा था वो सारी वो बंद करवाती, क्योंकि वो जो है जो मौजूदा हुकूमत है वो खुद अपना लेना चाहती है उसमें से अचीवमेंट। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो इंडिया की आप बात करें, इंडिया की अब जीडीपी जो वो यूके के साथ मिल रही है। ठीक है, इंडिया की आप देख लें, एजुकेशन देख लें, उसकी टेक्नोलॉजी देख लें, अब एप्पल स्टोर्स वगैरह सारा कुछ वहीं पे है। ठीक है, और आप देखें वहाँ पर पानी का निज़ाम भी अच्छा है। ठीक है, वहाँ पे ये हंगामी सूरत हाल के लिए उन्होंने डैम्स हर चीज़ बना के रखी हुई है। आपके पास वही डैम्स हैं। ठीक है, आपने फंड रेज किया, उसका कोई पता नहीं कहाँ गया। कालाबाग डैम देख लें, उस पर आपकी सियासत हुई। आपके जितने भी डैम और जो भी पानी का मसला उस पर भी आप सियासत कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। उनका बिजली का सिस्टम ठीक है, उनका पानी का सिस्टम बेहतर है, IT एजुकेशन सब कुछ मानता हूँ। लेकिन सवाल मेरा ये है कि 1947 में उन्हें मिला ही सब कुछ ऐसे था कि आप ये कह सकें, आप ये कहें कि भाई उनका तो ये, उनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं इसलिए हम उनसे कंपेयर नहीं। उन्हें भी तो जो हमें मिली थी चीज़ ऑलमोस्ट वैसी ही मिली थी, कैसे उन्होंने बेहतर किया?